समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन कौन कौन से कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएँ, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारी व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो होली रंगों का त्योहार होता है। होली से पहले लोग इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। देश भर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। होली के दिन लोग एक दूसरे को गुलाल, अबीर आदि लगाते हैं। तो इस बार होली 29 मार्च 2021 को रहेगी। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस बार की होली पर विशेष संयोग बन रहा है, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इस बार होली के दिन ध्रुव नामक योग बन रहा है, जो लगभग 500 साल के बाद आता है। इस दिन चंद्रमा कन्या राशि में होगा और मकर राशि में शनि और गुरु रहेंगे। तो हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन कौन कौन से कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए। तो होली का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी 28 मार्च 2021 को दोपहर 3:27 से आरंभ होकर के तो 29 मार्च 2021 को 12:17 तक रहेगी। होलिका दहन का समय रहेगा। होलिका दहन का मुहूर्त शाम को 6:37 से आरंभ होकर के तो रात्रि 8:56 तक का समय रहेगा। इस समय में आपको होलिका की पूजन करना चाहिए। तो होलिका दहन की पूजा विधि इस प्रकार से है। होलिका दहन से पहले पूजा करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूर्व या उत्तर दिशा में बैठ करके पूजा करना चाहिए। इसके लिए गाय के गोबर से प्रहलाद और होलिका की मूर्ति बनाना चाहिए। फिर रोली, अक्षत, फूल, हल्दी, मूठ, गेहूं की बालियां, होली पर बनने वाले चावलों को अर्पित करना चाहिए। इसके साथ भगवान नरसिंह देवता की पूजा करना चाहिए। पूजा करने के बाद होलिका की परिक्रमा करना चाहिए। इस दौरान गेहूं की बालियां, चना, चावल, नारियल और अन्य चीज़ें होली में आपको डालना चाहिए। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए, नारियल अर्पित करना चाहिए। तो इससे विशेष कृपा आपको नरसिंह भगवान की मिलेगी, आपके दुख संकट दूर होंगे। तो होलिका दहन का विशेष महत्व इस प्रकार से धर्म ग्रंथों में बताया है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों में इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु जी का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यप को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह प्रहलाद को कई तरह की यातनाएं देता था। इसके बाद उसने अपनी बहन होलिका को भगवान की भक्ति से विमुख करने का काम किया, जिसके पास आग में नहीं जलने का वरदान था। प्रहलाद को मारने के लिए होलिका उसे अपनी गोद में लेकर बैठ गई, लेकिन फलस्वरूप प्रहलाद अग्नि में जलने से बच जाता है। होलिका जल जाती है। इसके बाद से होलिका दहन की परंपरा शुरू हो गई। तो मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि में सभी नकारात्मक चीज़ें जल करके भस्म हो जाती है। तो इस दिन मान्यता है कि व्रत और पूजा पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं सब पूर्ण करते हैं। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन पूजा करने से घर में माता लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है और सुख समृद्धि घर में आती है। तो इस बार होलिका दहन के दिन माता लक्ष्मी जयंती भी है। माता लक्ष्मी जी की नियम पूर्वक विधि विधान से पूजा आराधना करने से आपके सभी दुख संकट दूर हो जाएंगे। इस वजह से होलिका दहन पर लोग अलग अलग उपाय भी करते हैं। इस खास दिन पर कुछ काम भूल करके आपको नहीं करना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं वे कौन कौन से कार्य हैं जिनसे आपको इस दिन बचना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो इस दिन का इस प्रकार से है। होलिका दहन के दिन सफ़ेद रंग के कपड़ों को आपको नहीं पहनना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है, इसीलिए इनसे पहनने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा सफ़ेद रंग की चीज़ों को खाने से भी इस दिन आपको बचना चाहिए। और दूसरी बात इस प्रकार से है, होलिका दहन के दिन किसी को भी पैसा आपको उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर में पैसों की समस्याएं आती है, आर्थिक संकट बढ़ जाता है। और तीसरा उपाय इस प्रकार से है, मान्यता के अनुसार होलिका दहन के दिन सिर ढक कर के आपको पूजा करना चाहिए। फिर चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, आपको सिर ढक करके ही इस दिन होलिका दहन के समय पूजा पाठ करना चाहिए।
और चौथा उपाय इस प्रकार से है, नए जोड़ों को होलिका दहन की पूजा नहीं देखना चाहिए, इसका असर उनके दाम्पत्य जीवन पर अधिक पड़ता है। इसके अलावा इस दिन कोई भी शुभ कार्य आपको घर में नहीं होने देना चाहिए। होलिका दहन के दिन रास्ते पर पड़ी किसी भी चीज़ को आपको नहीं छूना चाहिए, वह किसी प्रकार का टोटका आदि हो सकता है या कोई तांत्रिक क्रियाएं हो सकती है। इसलिए ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए जिससे कि नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश कर जाए। और होलिका दहन के दिन आपको अपनी जन्म राशि के अनुसार क्या खास उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिले और आर्थिक संकट भी आपका दूर हो जाए। तो हिंदू धर्म के अनुसार यह पर्व 2 दिन तक मनाया जाता है। इसमें पहले दिन होलिका दहन किया जाता है, दूसरे दिन रंग वाली होली खेली जाती है। माना जाता है कि होलिका दहन के दिन किए गए उपायों की मदद से आप अपने घर की पैसों की तंगी को दूर कर सकते हैं, सभी प्रकार के आर्थिक संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। इन उपायों को करने से न सिर्फ आपको व्यापार, व्यवसाय, नौकरी आदि में लाभ मिलेगा बल्कि जीवन में आपकी सफलता के मार्ग भी खुलने लग जाएंगे। तो हम आज आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ विशेष उपाय राशि के अनुसार बताएंगे जिससे आपके सभी दुख संकट दूर होंगे और कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। तो मेष राशि से आरंभ करते हैं। मेष राशि वालों के अनुसार मेष राशि वाले लोग जटा वाला एक नारियल लेवें, उसे घर के मंदिर में स्थापित करें और कुमकुम, साबुत चावल और बतासे रख करके उस नारियल की पूजा करें। उस पर लाल कलावा अपनी समस्या को बोलते हुए बांध देवें। होलिका दहन के समय उस नारियल को होली की जलती हुई अग्नि में डाल देवें। तो इससे आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और आर्थिक संकट भी आपका दूर होगा, सोया हुआ भाग्य भी आपका जागेगा। अगली राशि है वृषभ। वृषभ राशि वालों के अनुसार वृषभ राशि के लोग गुलाबी रंग के वस्त्र में 11 सुपारी और 5 कोड़ियां बांध लेवें। इस वस्त्र पर चंदन का इत्र लगावें और अपने ऊपर से 7 बार लेवें। अब इसे जलती हुई होली की अग्नि में डाल देवें। तो रोजगार से संबंधित सारी समस्याएं आपकी दूर होगी। गुलाबी रंग का अबीर आप अपनी पत्नी को लगाएं तो इससे ग्रह कलह कलेश आपका मिट जाएगा, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, व्यापार व्यवसाय में विशेष करके आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के अनुसार मिथुन राशि के लोग भगवान गणेश जी के सामने इस दिन 27 मखाने रखें, शुद्ध घी का दिया जलावें और चंद्र देवता की भी पूजा करें और अपनी मनोकामना को बोलते हुए मखाने दाहिने हाथ से होली की जलती हुई अग्नि में डालें। तो इससे आपकी नौकरी या व्यापार से संबंधित परेशानियां दूर होगी। और हरे रंग के गुलाल को मित्रों को लगाएं तो इससे आपकी मित्रता मजबूत होगी और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, सोया हुआ भाग्य भी आपका जागेगा। अगली राशि है कर्क। कर्क राशि वालों के अनुसार कर्क राशि के सभी लोग गेहूं और चावल के आटे का एक 4 मुखी दीपक बनाएं। इसमें तिल का तेल डाल करके घर के मुख्य द्वार पर आपको जलाना चाहिए और होली की अग्नि में जौ के 27 दाने डालना चाहिए। तो इससे दाम्पत्य जीवन के सुखी होने की इच्छा से आपको डालना चाहिए। तो इससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। और सफ़ेद अबीर शिवलिंग पर इस दिन आपको अर्पित करना चाहिए। इससे आपको कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी, व्यापार व्यवसाय में अच्छी सफलता प्राप्त आप करेंगे। अगली राशि है सिंह। सिंह राशि वालों के अनुसार सिंह राशि वाले लोग साबुत पान का एक पत्ता लेवें, डंठल वाला, उस पर 1 सुपारी और घी में डूबे हुए 2 जोड़े लौंग के रखें, एक बताशा भी रखें। सारी सामग्री को अपने सिर से 7 बार वार करके होली की जलती हुई अग्नि में डालें। तो इससे बिगड़े हुए काम आपके बनेंगे। और मरून कलर का गुलाल बड़े बुजुर्गों को आपको गाल पर लगाना चाहिए। तो इससे आपकी परेशानियां खत्म होगी और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के अनुसार कन्या राशि के लोग 11 लौंग के जोड़े और 11 हरी दूर्वा लेवें और अपने बच्चों का हाथ लगवा करके अपने घर के देव स्थान पर रख देवें। इसके बाद होली की अग्नि में सारी सामग्री आपको डालना चाहिए। तो आपके बच्चे बुरी नज़र से सदा ही बचे रहेंगे। और हरा गुलाल भाई बहनों, इष्ट संबंधियों को लगाना चाहिए। इससे आपसी प्रेम आपका बढ़ेगा और कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। अगली राशि है तुला। तुला राशि वालों के अनुसार तुला राशि के सभी लोग पीपल के पत्ते पर
एक जायफल और थोड़े साबुत चावल और मिश्री रखें और अपने सारे घर में घुमाते हुए होली की जलती हुई अग्नि में आपको डालना चाहिए। और घर के मुख्य द्वार पर रोली से यानी कुमकुम से या चंदन से ओम का चिन्ह आपको अंकित करना चाहिए। तो इससे पारिवारिक ग्रह कलेश आपका खत्म होगा। गुलाबी अबीर प्रेमी प्रेमिका को आपस में लगाना चाहिए, इससे आपका प्रेम बढ़ेगा। यह आप अपने इष्ट मित्रों को भी लगा सकते हैं। तो इस उपाय को करने से आपको कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों के अनुसार वृश्चिक राशि के लोग पान के एक पत्ते के ऊपर साबुत सुपारी और 5 कमलगट्टे शुद्ध घी में डुबोकर रखें और ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र को 27 बार बोलें और अग्नि में डाल देवें। तो व्यापार या शनि की 7.5 की समस्याएं आपकी खत्म होगी, नौकरी आदि की समस्याएं आपकी खत्म होगी, आर्थिक संकट भी आपका दूर होगा। इसके अलावा लाल गुलाल अपने सहपाठियों यानी मित्रों को आपको लगाना चाहिए। तो ऐसा करने से आपके रिश्ते मजबूत होंगे और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अगली राशि है धनु। धनु राशि वाले लोगों के अनुसार धनु राशि के लोग एक नारियल काट करके उसमें एक मुट्ठी 7 प्रकार का अनाज भर करके घर के मंदिर में आप रखें। होलिका दहन के समय उस गोले को अपने माथे से स्पर्श करवा करके जलती हुई होली की अग्नि में डाल देवें। तो इससे आपकी नवग्रहों से संबंधित पीड़ाएं दूर होगी। और अबीर जो है अपने गुरु को आपको लगाना चाहिए, गुरु का पैर छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। अगली राशि है मकर। मकर राशि वालों के अनुसार मकर राशि के लोग एक पीपल के पत्ते पर आधा मुट्ठी काले तिल रखें और अपनी मनोकामना को बोल करके उस पत्ते को घर की पश्चिम दिशा में रखें और शाम के समय अपने ऊपर से 7 बार वार करके जलती हुई होली की अग्नि में डाल देवें। तो इससे नजर दोष ग्रह कलेश से छुटकारा आपको मिलेगा, आर्थिक संकटों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। और जामुनी रंग का गुलाल अपने व्यापारी मित्रों को आपको लगाना चाहिए। इससे व्यापारिक रिश्ते आपके मजबूत होंगे, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों के अनुसार कुंभ राशि के लोग पान के पत्ते के ऊपर उतने काली उड़द के दाने रखें जितनी आपकी उम्र हो और अपने मन की मनोकामना को आप बोलें और होली की जलती हुई अग्नि में डाल देवें। इस प्रयोग को करने से जमीन जायदाद के झगड़े आपके खत्म होंगे और कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। और नीले रंग का गुलाल पीपल पर और परिवार के लोगों को लगाना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक परेशानियां आपकी खत्म होगी और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अगली राशि है मीन। मीन राशि वालों के अनुसार मीन राशि के लोग एक बड़े पान का पत्ता लेवें, इस पर एक मुट्ठी हवन सामग्री रखें और एक हल्दी की साबुत गठान रखें, सुपारी और कपूर रखें और होलिका की जलती हुई अग्नि की 7 परिक्रमा करें और इसे जलती हुई अग्नि में डाल देवें। तो शारीरिक कष्ट आपके दूर होंगे, मन प्रसन्न होगा, कार्य क्षेत्र में व्यापार व्यवसाय में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और पीला या केसरी अबीर अपने गुरु और इष्ट बंधुओं को लगाने से जिंदगी की समस्याएं आपकी खत्म होगी, भाग्य भी इससे आपका जागृत होगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।